ओके डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस साल लॉकडाउन की वजह से हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं। मैं हर एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, उसका कंसेप्ट यूट्यूब पे डालता रहूँगा। आप डेली बेसिस पे उसको सुनना, यूट्यूब में एक्सरसाइज करना, अपनी नोटबुक में होमवर्क कंप्लीट करते रहना। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछते रहना। जब तक लॉकडाउन है तब तक वैसे ही पढ़ेंगे, उसके बाद होपफुली जुलाई में हम स्टार्ट करेंगे क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। ये चैप्टर काफ़ी बोरिंग लगता है बच्चों को, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा, बट है सिंपल। तो चैप्टर का नाम रिलेशंस एंड फंक्शंस। आपने क्लास 11 में पढ़ा था रिलेशंस। रिलेशन क्या है, किसको बोलते हैं रिलेशन? क्या आप में से किसी को इसकी डेफिनेशन याद है? मैं आपको फिर से बता दूं, क्लास 11th में कि मैं फर्स्ट चैप्टर में लिखा है रिलेशन ऑन ए इज नथिंग बट इट इज एनी सबसेट ऑफ ए इनटू ए। रिलेशन ऑन ए इज एनी सबसेट ऑफ ए इनटू ए। अब इस बारे में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस कितने प्रकार के होते हैं? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीन तरह के रिलेशंस होते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है देखते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। एग्जांपल देखिए, सेट ए, आप देखिए सेट ए में तीन एलिमेंट है, 1 2 3। अब हम इसको ए इंटू ए करते हैं तो इसमें देयर विल बी ए इंटू ए में कितने एलिमेंट होंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? 9 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। आप ए इंटू ए करेंगे ना, क्या होगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। देयर विल बी 9 ऑर्डर्ड पेयर्स। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। एग्जांपल, एक रिलेशन है 1 1 2 2 3 3। जैसे 1 का इमेज 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है। तो इस टाइप के रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। और टेक अनदर रिलेशन जिसमें दो ऑर्डर पेयर है, 1 का इमेज 1, 3 का 3। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि सेट ए में तीन एलिमेंट है, 1 2 3। तो डेफिनेशन के हिसाब से 3 का इमेज 3 भी होना चाहिए। जितने एलिमेंट उसमें है सबका इमेज खुद ही होना चाहिए। सो 1 1 3 3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 2 2 डज नॉट बिलोंग टू R2। ये R1 R2 रिलेशंस के नाम है। अब सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में वेन एवर ए बी प्रेजेंट इन आर देन बी ए मस्ट बी प्रेजेंट इन आर। यानी अगर ए का इमेज बी है तो बी का इमेज ए होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक होता है। रिवर्स ऑर्डर में टेक एग्जांपल R3 1 2, 1 का इमेज 2 है तो 2 का 1 है, तो ये सिमेट्रिक है। टेक अनदर रिलेशन R4 1 2 2 1 1 3। इसमें तीन ऑर्डर पेयर है। यहाँ पे ये सिमेट्रिक नहीं क्योंकि 1 3 है तो 3 1 इसमें नहीं है। सो देखो, इट इज नॉट सिमेट्रिक सिंस 1 3 R4 में है बट 3 1 R4 में नहीं है। ठीक है, तो जब भी 1 का 2 है तो 2 का 1 होना चाहिए, यानी ए का बी तो बी का ए होना चाहिए, वो सिमेट्रिक होता है। अब तीसरा रिलेशन है whenever A B present in R and B C present in R, तो A C must be present in R। यानी A का इमेज B है एंड B का इमेज C है तो A का इमेज C होना चाहिए। यानी ये दो होने चाहिए, A B एंड B C होना चाहिए, तो A C मस्ट बी प्रेजेंट। एग्जाम्पल देखते हैं R5 1 2 2 3। 1 का 2 है, 2 का 3 है, तो 1 का वापस 3 है, ये है 1 का 3, इट इज ट्रांजिटिव। See this example R6 1 2 present in R6, 2 3 present in R6, 2 1 is there। So 1 2 2 3 1 3 नहीं, इसमें 1 3 नहीं है तो इसलिए ये
ट्रांजिटिव नहीं है। अब एक ट्रांजिटिविटी का स्पेशल केस, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज R7, मैंने लिख दिया 1 2। इसमें अगर आप जनरली हम देखते हैं तो ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन क्या है, ए बी आर में है, बी सी है तो ए सी होना चाहिए। इसमें हम सब कुछ सोचता है यार इसमें तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। देखो ट्रांजिटिविटी को रूल आउट करने के लिए एक दो ऑर्डर पेयर होने चाहिए। 1 2 है तो 2 से शुरू होने वाला कोई एक ऑर्डर पेयर और चाहिए था, वो 2 से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है नहीं, तो हम इसको ट्रांजिटिव मानेंगे। ये स्पेशल केस है, बहुत लोगों को लगता है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, बट ये ट्रांजिटिव है। 1 2 खाली अकेला ऑर्डर पेयर है तो उसको ट्रांजिटिव मानेंगे, ट्रांजिटिव उसको मानेंगे, तो ये ट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव है। ये सिमेट्रिक है कि नहीं पता है बच्चों, 1 2 तो सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, 1 2 तो 2 1 चाहिए। ये ट्रांजिटिव है, ये इट इज ट्रांजिटिव, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, EQUIVALANC। अगर कोई रिलेशन में तीनों ही है, इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव साइमल्टेनियसली, if it is reflexive, if it is symmetric, and if it is transitive, then we will say that the relation is equivalence relation. If relation is simultaneously reflexive, symmetric and transitive, then it is equivalence relation. आपके एग्जाम में एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि शो दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको तीनों प्रूव करना है, आपको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है, आपको ट्रांजिटिव प्रूव करना है, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। अब आप इसमें एक्सरसाइज 1.1 के कुछ एग्जांपल्स आप खुद पढ़ेंगे। मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, आप वीडियो पॉज करके ये डेफिनेशन लिख लेना। बुक में जो डेफिनेशन है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ में नहीं आएगी, कि बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। अब मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, आप उनको नोट कर लेना। आप अपनी बुक में एक्सरसाइज 1.1 खोलिए, वी विल टेक सम एग्जांपल्स। सॉरी, एग्जांपल्स आप खुद करेंगे, एक्सरसाइज मैं करवाता हूँ। तो समझ में आ गया, एक बार रिकैप करते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टाइप रिफ्लेक्सिव, अगर 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में 1 का 2 तो 2 का 1, रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए। ए का बी तो बी का ए वापस होना चाहिए, सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव में ए का बी एंड बी का सी है तो ए का सी होना चाहिए, बस ये तीनों याद रखना। फास्ट फॉरवर्ड है, आप मैं फिर से बोल रहा हूँ, तीनों डेफिनेशंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और होमवर्क आप डेली बेसिस पे कंप्लीट करते रहेंगे। सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आप कंप्लीट करते रहेंगे, मैं सॉल्यूशन आपको भेजता रहूँगा, आप डाउट पूछते रहना। अब हम इसको करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 1। सेट ए दे रखा 1 2 3, सेट ए यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट 1। सेट ए दे रखा है 1 2 3 डॉट 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 14, यानी 1 से लेके 14 तक नेचुरल नंबर है। और रिलेशन को डिफाइन किया है
set of all ordered pairs of x and y such that 3x minus y equal to 0। क्या करना है आपको? डिटरमाइन करना है whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। अब आप ये जो रिलेशन है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। आप क्या करना, आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। दो तीन तरीके हैं, या तो आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए या ऐसा कीजिए। तो आप एग्जाम में चेक करते हैं रिफ्लेक्शन, पहले इसको आप रोस्टर फॉर्म लिखना, आपको तुरंत आइडिया दे देगा। रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, पहला एलिमेंट x है, दूसरा y। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। x एंड y दोनों दे रखा है, x एंड y दोनों ही 1 से लेकर 14 तक कोई नंबर है। आप इसको ऐसा कर सकते हैं, 3x माइनस में बताओ 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यू कैन राइट 3x इक्वल टू वाई। तो x को आप 1 लेंगे, x को 1 लेंगे तो y कितना होगा? 3x इक्वल टू y विल बी 3। अब x को 2 लेंगे, y कितना होगा? 3 2 जा 6, y विल बी 6। ओके, x 3 आया, y 9 आ गया, x 4 आया, y 12 आ गया, x 5 आया, y 15 आ गया। आपको थोड़ा ध्यान रखना, x एंड y दोनों ही सेट A के एलिमेंट है। x 5 है, y 15 है, तो y 15 तो इसमें है ही नहीं, इसलिए हम ये ऑर्डर पेयर डिलीट करते हैं, ये नहीं लिखेंगे। नॉट राइट दिस 5,15, हमारा रोस्टर फॉर्म इतना ही बन जाएगा। अब आप पता कीजिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये ट्रांजिटिव है? इज इट ट्रांजिटिव? रिफ्लेक्सिव की आपने डेफिनेशन पढ़ी, एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी 1 का इमेज 1 होना चाहिए, तो 1 1 है ही नहीं, 2 2 नहीं, 3 कहीं भी नहीं है। तो ये आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, नो एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो। 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या है? ए का इमेज बी का होना चाहिए। सिमेट्रिक में देखते हैं 1 का 3 तो 3 का 1 होना चाहिए। आप क्या करें, सिंस तो सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? 1 3 आर में है, 1 3 आर में है, बट 3 1 आर में नहीं है। आप कोई भी ले सकते हैं, यू कैन टेक 2 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 2 डजंट बिलोंग टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, 1 3 तो 3 से शुरू होने वाला है ना, 3 9, 1 का इमेज 3 है, 3 का 9 है, तो 1 का 9 होना चाहिए, वो है ही नहीं, 1 का 9 है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। नो, रीजन क्या देंगे, एग्जाम्पल देंगे या रीजन बताएंगे। 1 3 बिलोंग टू आर एंड 3 9 बिलोंग टू आर, बट 1 9 doesn't belong to R. So it is not reflexive, it is not symmetric, it is not transitive. ये समझ में आ गया आपको? अब इसका और भी तरीका है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब वापस कर सकते हैं 3y माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। कोई बार आपको जो सिंपल लगे आप वो मेथड कर सकते हैं। आप इसको नोट करते रहना, वीडियो पॉज करके। समझ, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। टेक एग्जाम्पल, नोट एग्जाम्पल, इसका पार्ट 2 लेते हैं, इसी का पार्ट 2 लेते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ। पार्ट 2 में बच्चों वीडियो पॉज करके इसको नोट करते रहना। मैं आपको दूसरे सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। पार्ट 2 में सेट दिया है, R in the set n of natural numbers defined as all ordered pairs of x and y, all ordered pairs of, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये आपके लिए, बहुत सिंपल चैप्टर है। all ordered pairs of, सॉरी सेट ए क्या दे रखा है, सेट गिवन सेट इज n,
गिवन सेट एन है, नेचुरल नंबर ऑल एन, यानी नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। रिलेशन क्या दिया, रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, चलो ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ x, y such that x plus y, sorry x plus 5 equal x plus 5 less than 4। x एंड y n टू n है, x एंड y दोनों नेचुरल नंबर होंगे और ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है। आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, आपको पता लगेगा रोस्टर फॉर्म क्या होगा, x plus 5 should be less than 4। तो x नेचुरल नंबर है, x 1 लेते हैं, no is y equal x plus 5, y equal x plus 5, wrong, it is wrongly written, y equal to x plus 5 and x less than 4 is the question। x and y दोनों नेचुरल नंबर है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर विल बी x and the second will be y। see if x is 1, how much is y, 1, तो y will be 6। x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y आएगा, x का वैल्यू 2 रखना है तो y कितना आया 7, x का वैल्यू 3 रखा y आ गया 8, x के वैल्यू 4 नहीं रखना, मना कर रहा है बिकॉज x इज लेस देन 4, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अब चेक करते हैं, अब बताइए ये समझ में आ गया, y इक्वल टू एक्स प्लस 5, x 4 से छोटा होना चाहिए, आपको रोक दिया है क्योंकि वो x है नेचुरल नंबर, बट ये बोल रहा है कि वो x का वैल्यू 4 से कम है, तो x का वैल्यू कितना 1 2 3 होगा, 1 2 3, और y x से 5 बड़ा है, 1 का 6, 2 का 7, 3 का 2। चेक ऑल थ्री रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव है क्या, सिमेट्रिक है क्या, इज इट ट्रांजिटिव, आपको पता चलेगा। रिफ्लेक्सिव में क्या था, जितने भी एलिमेंट है सबका अपना इमेज खुद ही होना चाहिए, 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 कहीं नहीं है, सो इट इज नॉट, मैं भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक 1 का 6, बस 6 का 1 नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, अब आप सोचिए ट्रांजिटिव है क्या, थोड़ा सोचिए, ज्यादातर बच्चों ने सोचा कि ट्रांजिटिव नहीं है। अब ये भी हमने पढ़ा, ट्रांजिटिविटी को रूल आउट करने के लिए 2 ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, जिसमें सपोज जिसमें 1 6 है तो 6 से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर होता और वो हमें रूल आउट करता, तब हम बोलते कि वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है, अदरवाइज हम इसको ट्रांजिटिव मान के चलेंगे। या 2 7 7 से शुरू होने वाला कोई होता, 2 7 7 से शुरू होना होता, फिर हम बोलते कि वो है या नहीं है। तो ये 6 से एंड हो रहा है तो 6 से शुरू होना कोई नहीं है, 7 से एंडिंग हो रही है तो 7 से बिगिनिंग कुछ नहीं है, 8 से एंडिंग हो रही है तो 8 से बिगिनिंग कुछ नहीं, इसलिए इसको हम ट्रांजिटिव मानेंगे, ठीक है ना। तो वी देयर इज, वी राइट हियर, देयर इज no ordered pair, no ordered pair containing six as first element, or we can there no ordered pair beginning with 6, no ordered pair beginning with 6, no ordered pair beginning with 6। Thus it is transitive। You can write there is no ordered pair beginning with 7 or there is no ordered pair beginning with 8, so it is transitive। रिफ्लेक्सिव हो गया, आप दे सकते हैं एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल में 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर दे सकते हैं, 1 6 आर में है बट 6 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, ये आपको समझ में आ गया।
टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट 3, ए 1 2 3 4 5 6 y इज डिवाइडेड बाय x। क्या करते हैं इसको, सेट ए 1 2 3 4 5 6 पार्ट 3, सेट ए दिया है 1 2 3 4 5 6। ये जरूरी नहीं आप हमेशा इसको रोस्टर फॉर्म में लेके, आप बिना रोस्टर फॉर्म लिख के भी कर सकते हैं, बट रोस्टर फॉर्म में लिखने से आपके लिए काम आसान हो जाए। सेट ए 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ये गिवन 1 2 3 4 5 6, y is equal to x, set of all ordered pairs of x and y such that y is divisible by x। दूसरे शब्द में कह सकते हैं x डिवाइड्स y। अब करते हैं चलिए इसको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। y इज डिविजिबल by x, यानी सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले से डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा। y या फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड को डिवाइड, इसको कह सकते हैं x डिवाइड्स y, x डिवाइड्स y। तो रिफ्लेक्सिवली क्या होता है, 1 1 यानी 1 1 को डिवाइड करता है, 2 2 को डिवाइड करता है, 3 3 को करता है, 4 4 को करता है, 5 5 को करता है, 6 6 को करता है। तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब लिख देना इसको, मैं सॉल्यूशन भेजूंगा, समझ में आपको आगे होगा। y इज डिविजिबल बाय x, समझ में आया, क्योंकि 1 1 इसमें है, तो 2 2 भी आएगा, 3 3 सब आएगा। अब इसको a इंटू ए लिखेंगे ना, a इंटू ए, यू राइट a इंटू ए, a इंटू में कितने हो गए 36, 36 एलिमेंट होंगे, जिसमें 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड सो ऑन। देयर आर 36 एलिमेंट, जिनमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सब होगा, सब होगा। तो ये इसमें सब है, ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक देखते हैं, रिवर्स ऑर्डर में। आपको कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताना, किसी चीज को रूल आउट करने के लिए एग्जाम्पल सफिशिएंट है। y इज डिविजिबल बाय x, मैं ऐसा करता हूं, सपोज क्या आपको लगता है कि 2 4 होगा, 2 4 आएगा, आएगा, बिकॉज y इज डिविजिबल बाय x, दिस 4 इज डिविजिबल बाय 2, बट इसमें 2 4 नहीं आएगा, 2 4 आएगा बट 4 2 नहीं आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। मैंने बताया a इंटू ए में 36 एलिमेंट होंगे, ठीक है। हमें वही लिखना रोस्टर फॉर्म में, y डिविजिबल बाय x, y विल बी डिविजिबल बाय x, a इंटू ए में 36 होगा, ठीक है। तो अभी 2 4 है बट 4 2 नहीं होगा इसमें, 4 2 इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 4 डिविजिबल बाय 2 बट 2 नॉट डिविजिबल बाय 4, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, नो। ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव में अरे चेक, वन डिवाइड 3 एंड 3 डिवाइड 6, तो 1 डिवाइड 6 आ गया, 1 डिवाइड 3 3 डिवाइड 6, 1 3 3 6, 1 6 होगा, 1 6 भी प्रेजेंट होगा, तो इस हिसाब से ट्रांजिटिव हुआ। और देखते हैं 2 4 को करता तो 4 से शुरू होना कोई है नहीं दूसरा, 1 2 को 2 4, या 3 6 को 3 6 को डिवाइड करता है, तो 6 किसी को डिवाइड करे ऐसा उसमें है नहीं कोई, तो इट इज ट्रांजिटिव। 1 3 3 6 कुछ नहीं है, ये तीनों हो गया, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज ट्रांजिटिव। और देख सकते हैं आप चाहिए तो फोर्थ वाले में आप देख सकते हैं, फोर्थ वाले में x माइनस वाई इज एन इंटीजर, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, इसको भी आप सोच सकते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ऑन जेड फोर्थ में
सारे इंटीजर्स हैं, ऑन जेड है, x माइनस वाई इज इंटीजर, ओके। रिफ्लेक्शन चेक करते हैं, मतलब z इंटू जेड वो लेना है, हमें वही एलिमेंट लेना है उनका डिफरेंस इंटीजर हो। क्या इसमें 1 1 आएगा? यस, क्योंकि 1 माइनस 1 इंटीजर है, वही लेना है। 1 माइनस 1 इंटीजर, 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 4 4 सब आएगा। 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, क्योंकि 1 माइनस 1 0 जो इंटीजर है, 2 माइनस 2 0 विच इज इंटीजर, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक में। जरा सोचिए, यू टेक एनी एग्जाम्पल, 1 2 इसमें आर में है, क्योंकि 1 माइनस 2 इंटीजर है, 1 माइनस 2 इंटीजर, ऑल्सो 2 माइनस 1 होगा, वो भी होगा, 2 1 भी होगा, क्योंकि 2 माइनस 1 भी इंटीजर है। तो जितना भी होगा आप रिवर्स ऑर्डर में एक बार माइनस करेंगे, दूसरा बार माइनस करेंगे, प्लस का माइनस का, इंटीजर तो है, थोड़ी सिमेट्रिक रिफ्लेक्टिव। ट्रांजिटिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, उनका डिफरेंस इंटीजर होनी चाहिए, कोई बात। जैसे 1 3 है, 1 3 बिलोंग टू आर, 3 4 आर में है, देन 1 4 भी आर में ही होगा। अब काफी इजी लग रहा होगा आपको। मैं आपको कुछ और भी करना, मैं बोल के बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 5, relation are in the set of human beings in a town at a particular time given by 5th का पार्ट ए एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि एक्स जहाँ काम करता है वहीं एक्स काम करता है, एक्स जहाँ करता है वहाँ एक्स काम करता है, यानी एक्स एंड एक्स, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक देखते हैं, जहाँ एक्स काम करता है वही वही काम करता है, और जहाँ वाई करता है वहाँ एक्स काम करता है, यानी एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो वाई एक्स भी है। ट्रांजिटिव है, क्योंकि जहाँ एक्स काम करता है वो वाई करता है, और जहाँ वाई करता है वह जेड करता है, तो एक्स और जेड भी एक जगह काम करते हैं। सिंपल आ गया। बी, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, बिल्कुल एक्स एक्स आर में है, एक्स एक्स आर में है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक चेक करते हैं, एक्स एंड वाई सेम जगह रहते हैं, तो वाई एंड एक्स भी सेम जगह रहते हैं। अब ये हो गया ट्रांजिटिव, एक्स एंड वाई, इफ एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी and y and z live in same locality, then x and z also live in same locality. C, x is exactly 7 cm taller than y. ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या ये सिमेट्रिक है? x 7 सेंटीमीटर taller than y, then y can't be 7 centimeter taller than x. It is not symmetric. क्या ये ट्रांजिटिव है? सोचिए, नो, क्योंकि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है एंड y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x z से कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। सो ये कुछ भी नहीं है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, नो सिमेट्रिक, नो ट्रांजिटिव। नंबर डी, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, क्या सिमेट्रिक है? सॉरी, क्या रिफ्लेक्सिव है? नो, एक्स कांट बी वाइफ ऑफ एक्स, नो, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, देन वाई कांट बी वाइफ ऑफ एक्स, यानी रिवर्स ऑर्डर में नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव है कि नहीं, इसमें देखिए, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको बताया था, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर में आप उसको देखना, देयर शुड बी 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट एंड सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो ऐसा नहीं है तो हम ट्रांजिटिव मान के चलेंगे। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो वाई किसी का वाइफ हो सकता है क्या? नो, तो ये ट्रांजिटिव है। पार्ट ई, एक्स इज फादर ऑफ वाई,
रिफ्लेक्शन नहीं है, एक्स एक्स का फादर नहीं हो सकता। सिमेट्रिक नहीं है कि एक्स वाई का फादर है तो वाई एक्स का फादर नहीं हो सकता। ट्रांजिटिव है, नो, एक्स इज फादर ऑफ वाई, यानी इफ एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ जेड, तो एक्स कांट बी फादर ऑफ जेड, एक्स विल बी ग्रैंडफादर। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, अभी आपको काफी समझ में आ गया होगा, जब आप बोरे हो रहे होंगे, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कीजिए इसमें। 2 3 4 5 ये कुछ भी नहीं है, इन्वेस्ट नहीं है। एक और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंपॉर्टेंट नहीं है बट जस्ट देखना। शो दैट रिलेशन आर सेट 1 2 3 गिवन बाय 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ पर आ गया सिमेट्रिक है, सेट 1 2 3 है, 1 2 2 1 है, इट इज सिमेट्रिक, 1 का 2 2 का 1 है, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ क्योंकि 1 1 2 2 3 3 कोई नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, 1 2 2 1 तो 1 1 होना चाहिए ना, तो ट्रांजिटिव नहीं। इंपॉर्टेंट बता दूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 8 मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, ये 9। बस 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में रिपीटेड आते हैं मैं उनको भेजूंगा आपको। अब एमसीक्यू चेक कर सकते हैं, कैन यू चेक एमसीक्यू? क्वेश्चन नंबर 15 इंटरेस्टिंग आपके लिए। आर रिलेशन, एमसीक्यू देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, 1 2 3 4, आप इसको ऑप्शन देखना ए बी सी डी में, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? 1 1 2 1 1 तो है, 2 2 नहीं है, 2 2 भी है, 3 3 है, 4 4 है, रिफ्लेक्सिव तो है। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 रिफ्लेक्सिव है। चेक करना है सिमेट्रिक है, 1 2 2 1 कहीं नहीं है, 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक तो नहीं हुआ। रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक, इज इट ट्रांजिटिव? 1 2 1 3 3 3 1 3 3 2 1, देखो इसकी सेकंड लाइन देखिए, 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 है। ये रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आराम से देखना, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, दैट्स ऑल। क्वेश्चन 16, ए बी ए इक्वल टू बी माइनस 2, ए इक्वल टू बी माइनस 2, यानी बी में से 2 कम करेंगे तब ए आएगा, यानी बी ए से 2 बड़ा है और बी का वैल्यू 6 से भी बड़ा, बी 6 से बड़ा है, कौन सा होगा? यानी सेकंड एलिमेंट विल बी ग्रेटर देन 6, तो ऑप्शन ए रिजेक्ट हो गया। सेकंड एलिमेंट 4 है जो 6 से छोटा है, 6 से बड़ा नहीं है। बी और सी में देखिए, बी सी डी में और 2 का फर्क है, ए विल बी माइनस 2, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अभी आप इसको देखना आराम से, और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस के मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगा व्हाट्सएप पे, आप नोट कर लेना। इसका होमवर्क रेडी करना आप नोटबुक में, दैट्स ऑल।